जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के बाद से ही दुनिया भर के तमाम दिग्गज लोग उनकी हत्या पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। शिंजो पर उस वक्त हमला किया गया जब वो नारा शहर में अपनी एक रैली को संबोधित कर रहे थे। लाख कोशिशों के बावजूद भी 67 साल के शिंजो को बचाया नहीं जा सका। ये एक बड़ी बात है कि जापान में देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पब्लिकली गोली मार दी जाती है, लेकिन आपको बता दें ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। करीब 90 साल पहले भी जापान के प्रधानमंत्री की हत्या नेवी के सरकारी अधिकारियों ने कर दी थी। क्या है इसे लेकर पूरी डिटेल? क्यों 90 साल पहले देश के प्रधानमंत्री को सरकारी अधिकारियों ने ही घर में घुसकर गोली मार दी थी? क्यों वो हत्यारे उस वक्त चार्ली चैपलिन को भी मारना चाहते थे? बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। शिंजो आबे पर हमला उस वक्त हुआ जब वो जापान के नारा शहर में एक रैली कर रहे थे। दरअसल 9 जुलाई को जापान में ऊपरी सदन के चुनाव है। आबे इसी चुनाव के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। आबे ने जैसे ही बोलना शुरू किया वैसे ही उन पर पीछे खड़े हमलावर ने गोलियां चला दी। एक गोली उनके सीने के आर पार चली गई, जबकि दूसरी गोली उनके गर्दन पर लगी। गोली लगते ही आबे सड़क पर गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। लोकल मीडिया के मुताबिक शिंजो आबे पर यह हमला शुक्रवार सुबह 11:30 बजे के आसपास हुआ और उनकी मौत करीब 2:30 बजे के आसपास हो गई थी। हत्यारे का नाम आपको बता दें यामागामी तेत्सुआ बताया जा रहा है, जो जापान की मैरीटाइम स्पेशल डिफेंस फोर्स में करीब 3 साल तक काम कर चुका है। बता दें कि मैरीटाइम स्पेशल डिफेंस फोर्स को जापान की नेवी के रूप में भी जाना जाता है। हत्यारे यामागामी की उम्र 41 साल है, जो भागने की कोशिश के दौरान पकड़ा गया। पूछताछ में यह बात सामने आई है कि उसने शिंजो को सिर्फ इसीलिए मारने की कोशिश की क्योंकि आबे की किसी बात से वो नाराज था। हालांकि अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि आखिर वो बात क्या थी जिसको लेकर उसने हमला किया। यामागामी के बारे में अब तक बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ सकी है। हालांकि बताया जा रहा है कि यामागामी नारा शहर का ही रहने वाला था। जैसा कि हमने बताया कि वो जापान की मैरीटाइम स्पेशल डिफेंस फोर्स में भी काम कर चुका है। उसने 2005 तक करीब 3 साल वहां पर काम किया था। देखा जाए तो इतिहास ने एक बार फिर खुद को दोहराया है। आज से करीब 90 साल पहले भी नेवी के कुछ अधिकारियों ने जापान के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी थी। इसे लेकर कहा जाता है कि यह हत्या तख्ता पलट करने की कोशिश में हुई थी। हालांकि वो बात अलग है कि तख्ता पलट हो नहीं पाया था। इस मामले को लेकर ज्यादा डिटेल में अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत तब हुई जब 13 दिसंबर 1931 को इनुकाई सुयोशी जापान के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिन बाद ही लंदन नौसेना के साथ एक ट्रीटी हुई जिसमें इंपीरियल जापानी नेवी का साइज लिमिटेड करने की सहमति हुई। अब पीएम के इसी फैसले से इंपीरियल जापानी नेवी से जुड़े जो नौसैनिक थे काफी नाराज चल रहे थे, काफी उनकी नाराजगी बढ़ गई थी। इसके बाद उन सब ने सत्ता को उखाड़ फेंकने के मकसद से आंदोलन छेड़ दिया। इनुकाई सुयोशी के जापान के पीएम बनने के बाद लगभग 6 महीने यानी 15 मई 1932 को नेवी के 11 नौजवान अफसरों ने पीएम रेजिडेंस में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी। उस वक्त सुयोशी के आखिरी शब्दों को लेकर भी काफी चर्चा हुई थी। उनके आखिरी शब्द थे कि मैं अगर बोल सकता तो तुम समझ जाते। इस पर हमलावरों ने कहा था कि बात करना बेकार है। कहा जाता है कि हमलावर चार्ली चैपलिन की हत्या भी करना चाहते थे। दरअसल इसके पीछे एक वजह थी। 14 मई 1932 को ही इनुकाई सुयोशी के न्योते पर चैपलिन जापान आए थे। अब इसे लेकर हमलावरों का मानना था कि अगर चैपलिन की हत्या कर दी जाती है तो अमेरिका से युद्ध छिड़ जाएगा, जिससे जापान के लोगों में डर फैल जाएगा और सत्ता बदलने की मांग होने लगेगी। लेकिन जिस वक्त इनुकाई सुयोशी की हत्या की गई उस वक्त उनके बेटे इनुकाई ताकेरू और चार्ली चैपलिन साथ बैठकर सुमो रेसलिंग मैच देख रहे थे। शायद इसी वजह से दोनों की जान बच गई। आपको यह भी बता दें कि उन सभी 11 हत्यारों को पकड़ लिया गया था और उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि देश भर में सभी हत्यारों के लिए एक सहानुभूति थी। जनता ने अदालत में उन्हें कम से कम सजा देने की मांग की थी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्हें बहुत कम सजा दी गई और जल्द ही उन्हें जेल से रिहा भी कर दिया गया।
एक तरह से देखा जाए तो 90 साल बाद इतिहास ने एक बार फिर खुद को दोहराया है। शिंजो आबे की हत्या भी एक नेवी के साथ काम कर चुके यामागामी तेत्सुआ नाम के शख्स ने की है। अब उसे उसके गुनाहों की क्या सजा मिलनी चाहिए, आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ तक के साथ।